तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हमारे प्रिंसिपल्स कुछ पढ़े थे कि हमारे जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो आज हम जो इस क्लास में देखेंगे वो देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो कॉनकेव मिरर है कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है और किस किस कंडीशंस पे हमारे ऑब्जेक्ट रखे होंगे तो इमेज हमारी फॉर्म करेगा। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी और कैसे बनती है उसका हम स्टडी करेंगे। देखिएगा जैसे हमारा जो फर्स्ट फिगर है, ए फिगर में आप लोग देख रहे होगे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर सपोज उससे कोई एक पैरेलल लाइन अगर हमारे पास कराई जाए तो वो हमारी फोकस से होकर गुजरती। इसी तरीके से सिमिलर लाइन अगर हम बॉटम से भी पास कराएंगे एक लाइन, हमारे फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, जो आप और आप देखोगे कि दोनों की जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो हमारी फोकस पे मिलती है, जाके फोकस पे कट करती है। तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे फोकस पे होगा। ठीक है, जो हमारा इमेज बनेगा वो काफ़ी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बनते हैं। कॉनकेव मिरर हमेशा हमें जो ऑब्जेक्ट देगा वो रियल एंड इन्वर्टेड देता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में हमें यही मिलेगा। जरा एक बार टेबल जो हमने ऊपर देखा था उसका हम देख ले। ठीक है, जो हमारा इन्फिनिटी पे रखा तो हमारा कहाँ पे मिला, हमें फोकस पे, जो कि मैंने अभी डायग्राम में देखा था। और हाईली डिमनाइज्ड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कैसा देगा, हाईली डिमनाइज्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट साइज देगा। और कैसा रहता है, रियल इन्वर्टेड। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं वो कैसे होंगे, सारे के सारे हमारे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, अगर ये पहले लाइन आ रही है तो यहाँ पे कट करती है। ठीक है, सपोज यहीं से दोबारा एक पहले लाइन डालते हैं तो ये हमारे फोकस पे आती है बॉटम टाइप से, तो ये हमारा फोकस पे फॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा अगर हम देखते हैं कि अगर ये हमारा बियॉन्ड सी रखा जाए, अब दूसरी पोजीशन में उसने क्या बात करी थी कि अगर हमारा बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, सी से परे, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे रखा हो ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे बनेगा, वो इमेज फॉर्मेशन जो बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। लेकिन कैसे बनता है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज हमने बोला यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो सबसे सबसे पहला प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, पहले लाइन डालते हैं मिरर के। और ये क्या होगा, जब भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो क्या करेगा, फोकस से होते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये देख रहे होगे आप लोग, ये फोकस पे कट कर रहा है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेंटर से एक लाइन पास करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटर से थ्रू होते हुए। तो ये जो हमारी जो लाइन मिलती है ये वाली, यहाँ पे कट करेगी इसके बीचों बीच, जो हमारे सेंटर और फोकस के बीच में क्या हुआ, इसका इमेज फॉर्मेशन बनने का। आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये जो एरो का निशान है, इस तरीके से एरो का निशान दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्वर्टेड। मतलब जैसे अगर डाउनवर्ड अगर दे रखा है ना, आपको नीचे की तरफ दे रखा है, तो इसका मतलब होता है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब उल्टा हमारे जो हमारा जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, उल्टी रहेगी। और कनकेव मिरर हमारी रियल फॉर्मेशन दे, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हुआ। कहाँ पे, अगर बियॉन्ड सी देखते हैं यहाँ पे टेबल में, यहाँ पे दे रखा था बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। डिमनाइज मतलब काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा और कैसा रहता है, रियल और इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते क्या है, थर्ड वन हमारा क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे अगर प्लेस्ड हो, ठीक है, सपोज सेंटर में अगर प्लेस्ड है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेंटर पे रखा है, तो ये क्या करेगा, सेंटर पे ही इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बिल्कुल इक्वल साइज में रहता है हमारा, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो जो भी हमारे कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट फिगर हमारा सेकंड, ये फोर्थ फिगर जो है, फोर्थ फिगर में हम बात करेंगे कहाँ, जैसे जैसे हमारा एक चीज़ हमने यहाँ देखा होगा कि सपोज अगर हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर मान ले, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉनकेव ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर को, तो आप देखोगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कैसा है, ये मिरर के नियर अबाउट आता रहेगा। ठीक है, सपोज सबसे पहले हमने इन्फिनिटी में माना था, ठीक है, इसके बाद हमारे पास बियॉन्ड सी, इसके बाद सेंटर के पास, इसके बाद सेंटर और फोकस के बीच में, फिर उसके बाद फोकस के पास, उसके बाद फोकस और पोल के बीच में। इस तरीके से छः डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेशन निकलेगी, जिसमें से हमने तीन कौन कौन सी पढ़ी अभी, एक पढ़ी हमने इन्फिनिटी पे जो अनंत की बात करें, एक हम बियॉन्ड सी सेंटर से पढ़े, और एक सेंटर पे। अब कौन सी रह गई हमारी,
सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में, और फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर के बीच में रखा हो तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन बनती है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती रहती है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, जैसा जैसा हमने क्या करा है, सपोज एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी और ये हमारे रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर आई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक सेंटर से होते हुए लाइन को पास करते हैं, ठीक है। आपने जो प्रिंसिपल एक लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई भी रे अगर सेंटर से पास होकर जाती है तो बिना किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के, मतलब बिना किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़े हुए वो रिफ्लेक्ट बैक होकर उससे सेम डायरेक्शन में जाती है। तो और इसके वजह से क्या होता है कि जब सपोज इसी डायरेक्शन में वापस मुड़ती है, रिफ्लेक्टेड लाइन हमारे दूसरे जो रे के रिफ्लेक्टेड लाइन से मीट कर जाती है। तो ये हमें पता है कि जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड लाइन हमारी मीट करेगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बात हम अच्छे जानते हैं कि हमारा जहाँ भी रिफ्लेक्टेड लाइन मिलती है वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बियॉन्ड ये जो पॉइंट निकल के आता है ये हमारा बियॉन्ड से निकल के आता है, ठीक है। इसलिए हमारी इमेज फॉर्मेशन इस साइड होती है। इसके बाद हम सेकेंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो वो क्या था हमारे पास, जो मैंने पढ़ा था, सेंटर फोकस वाला क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी जो बात आती है किसकी बात आती है, ये हम इसके बाद बात करेंगे किसी फोकस की बात करेंगे, ठीक है। फोकस पे जब कभी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वहाँ से सिंपली हम क्या करते हैं, एक पहले लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन फोकस से कट करते हुए आगे आ जाती है। फिर एक हम सेंटर से लाइन आगे की तरफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो दोनों लाइनें हैं ना ये बिल्कुल पैरेलल आपको शो कर रखी है। तो ये इजीली क्या हमारे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ मिल नहीं रही, तो हम मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मिलेगी और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हाईली एनलार्ज बनेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला जो केस है ये फर्स्ट वाले केस का जस्ट अपोजिट है। क्योंकि देखा होगा आपने कि जो पहले केस में हमने क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारा जो इमेज थी वो फोकस पे बनी थी, ठीक है। इस केस में हम देखेंगे जहाँ हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है और इमेज जो है हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है और काफ़ी हाईली एनलार्ज होगी, ठीक है। ये एक बार आप पॉइंट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सेंटर पे रखा था, सेंटर पे मिला हमें सेम साइज का रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जैसे सेंटर और फोकस की बात करी तो हमारे बियॉन्ड से मिला, एंड लार्ज मिला, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है। ऐसे हमने फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसके बाद हमें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। ये जस्ट रिवर्स है किसका, फर्स्ट वाले का। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, अब हमने क्या करा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया है और हमें इमेज कहाँ पे मिल रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा, हाईली एनलार्ज है, इमेज हमें कैसा मिला, हाईली एनलार्ज है। और ये सारी जो चीज़ें कॉमन रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। लास्ट केस जो रह जाता है थोड़ा सा हमें यहाँ इसको समझने की जरूरत भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड ये जो यहाँ पे जो लास्ट जो रियल इन्वर्टेड वाली बात है यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ये इस बात को नहीं मानता है, क्यों देखते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन ऐसा क्यों बन रही है। सपोज हमने यहाँ पे क्या करा, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया और हमें किसके बीच में बनाना था, पोल के बीच में और फोकस के। मान लेते हैं फोकस हमारा, ठीक है। इसके बीच हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सपोज हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक हमने पोल पे एक हमने रे छोड़ी। तो ये हमें ये बात हमने लॉ में पढ़ी थी, एक प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी कोई जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट पी की तरफ आएगा, ठीक है, डायरेक्टली अगर पॉइंट पी की तरफ आता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और वो इस तरीके से एक फॉर्म करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाता है इस तरीके से, आपको दिखाएगा जहाँ पे क्या इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे और इक्वल साइड की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। जो भी हमारी लाइन आ रही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक जैसी ही होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन भी करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट से सेंटर से होते हुए एक रे भेजते हैं, ठीक है। तो सेंटर से होते हुए तो ये इस तरीके से निकल जाती है पैरेलल। तो आप देखोगे कि ये जो है हमारी रे आपस में नहीं मीट कर रही है, ये दोनों जो रे है वो आपस में मीट नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कभी मिरर से जो रिफ्लेक्टेड हमारी रे निकलती है उसी रे मतलब जो किरण निकल रही है उसकी वजह से हमारा क्या इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा से इमेजिनरी लाइन से हम बैक साइड में करते हैं, कहीं हमारे बैक साइड में बैक एंड में हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे जाके ये दोनों मिलती है, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके मिल रही, तो जो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, ये वाला आप देख रहोगे, इस वजह से ये हमें पीछे मिलता है। और ये जो लाइन हम जो फॉर्म करते हैं ना, ये वाली बैक साइड, ये हमारी इमेजिनरी लाइन कहलाती है, काल्पनिक। जैसे हमने बैक साइड करा और हमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है बिहाइंड द मिरर मिलती है। और कैसी मिलती है, इरेक्ट मिलती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है।
ठीक है, सीधी मिलती है और कैसी मिलती है, एनलार्ज मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे लास्ट जो हमारा है इसमें बिटवीन पोल एंड एफ के बीच में क्या आता है, बिहाइंड द मिरर मिलेगी। और कैसा ऑब्जेक्ट है, एनलार्ज का मतलब बड़ा मिलेगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का कहते हैं वर्चुअल कैसा है हमारा, आभासी कहते हैं इसको हिंदी में, और इरेक्ट का मतलब सीधा। तो ये जो हमारी इमेज फॉर्मेशन थी कॉनकेव मिरर की हमने पढ़ ली यहाँ पे। एंड देन हम किसकी बात करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसका कनकेव मिरर का एप्लीकेशन समझ लेते हैं। जनरली आप लोगों ने ना देखा होगा, जब हम पढ़ रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब है कि जितनी भी लाइट की रे आती है वो क्या करता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, जहाँ पे मतलब पहले लाइट फोकस पे आ जाती है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब संग्रहित कर देना, जो भी कोई लाइट की किरण आएगी उसको क्या करेगा, ये एक जगह पे संग्रहित इकट्ठा कर देता है। इसके बेसिस पे इसका एप्लीकेशन बहुत हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसकी बात करें। सपोज यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे, यहाँ टॉर्च में करता है। आप टॉर्च जैसे जनरली यूज़ करते हुए कभी हम टॉर्च लेके जाते हैं तो रास्ते में वो एक जगह पे फोकस लाइट करता है कि इजीली हम देख पाएँ, ठीक है। और सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में, ठीक है, जो हम एक जगह पे हम फोकस रहता है, ठीक है। पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट में, ये सब हमारे कौन से मिरर में होता है, कनकेव मिरर की वजह से होता है। अवतल दर्पण की वजह से हमारा ये सब काम हम कर पाते हैं, ठीक है। लार्जर इमेज ऑफ द फेस, हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को लार्जर देखना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जनरली डेंटिस्ट हमारे कनकेव मिरर का यूज़ करता है, क्योंकि कभी कभी जैसे टीथ चेकअप के लिए, ठीक है। और जैसे आप लोग एक आजकल सनलाइट जैसे जो सोलर है, जैसे सूरज की रोशनी को एक हम मिरर के थ्रू, कनकेव मिरर के थ्रू क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और उस फोकस से क्या कर सकते हैं, एक फर्नेस, जैसे सब फर्नेस इन द सेंस हीटिंग, जैसे कुकिंग पर्पस के लिए कहीं पे हम पानी गर्म करके स्टीम करके वो यूज़ कर सकते हैं, ये हीटिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें जो लाइट को फोकस जो करता है वो कनकेव मिरर ही करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर देखेंगे, कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो दो केसेस कौन कौन से, हमारे पास एक तो इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हम देखते हैं कि जो भी हमारा कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बने हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड बने, तो यहाँ पे ही जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात करता है। सपोज जो पहला ऑब्जेक्ट हम मान के चलते हैं हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे अगर वो प्लेस्ड है, तो हमारी जो पहले लाइन जाएगी वो क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट कर रही लाइन। इसको हम एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, कन्वेक्स मिरर को डिफ्यूज मिरर भी बोलते हैं, विसरित, मतलब ये जो लाइट रे को क्या करता है, फैला देता है, कंसंट्रेट ना करके फैला देता है। इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद देखोगे आप, ये दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कर रहा है यहाँ पे, ना कि फोकस से जाता है। जनरली हम फोकस से कैसे मिलाते हैं इसको, एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं, देन हम ये मान के चलते हैं कि ये फोकस से होते हुए जा रहा होगा, ठीक है। तो पहली लाइन में इस तरीके से ही हमारी इमेज बनती है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने रखा इन्फिनिटी पे, यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करा, देन ये क्या करा, फोकस पे जाके कट करता है पॉइंट, ठीक है। इसलिए हमारा किस कॉन्वेक्स मिरर की पोजीशन को बताता है, जहाँ पे हमारा साइज कहाँ पे, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। और हमारा जो साइज है वो इमेज कैसा, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। और इसका जो नेचर है कैसा है, हमारा बिहाइंड द मिरर बना है, तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर हमारा सपोज बिहाइंड द मिरर इस साइड बनता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अगर ऊपर की साइड बनेगा ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट, बॉटम की साइड बनेगा तो इन्वर्टेड, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मिरर से इस साइड सामने साइड बनेगा तो हम इसको बोलते हैं रियल एंड, ऊपर की तरफ बनेगा इमेज तो हमारा इरेक्ट, एंड बॉटम की तरफ बनेगा तो इन्वर्टेड, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, कुछ पॉइंट है। इसके बाद हमारा दूसरा केस क्या आता है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, तो जैसे ये आप देखोगे कैसे कर रहा है, ये रे जा रही है, रिफ्लेक्ट भी आएगा और ये दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे फोकस पे कट कर रही है, ठीक है। जैसे ये फोकस पे कट करती है, इसके बाद हम एक रे और भेजते हैं जो किससे, सेंटर से होते हुए जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि सेंटर से होते हुए हमारी एक रे जा रही है, ठीक है। ये वाली मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता दूँ, ये वाली जो हमारी है, जो हमने बैक करी, ये कहाँ से जा रही है, सेंटर से होते हुए। और फोकस से जो हमारी जाती है, अगर ये दोनों आपस में कहाँ मीट करती है, इस पॉइंट पे मीट करती है, जो हमारे किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो ये हमारा जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ बनती है, पोल एंड फोकस के बीच में। और पॉइंट कैसा होता है, डिमनाइज्ड एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे क्या कि कोई हमारे कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है।
कन्वेक्स मिरर जनरली हमारा क्या रियर व्यू, जैसे आप गाड़ियों में देखते होगे कि जो रियर व्यू में देखते हैं ना, सामने का रियर व्यू देखने के लिए, और जैसे पीछे का व्यू जैसे ट्रैफिक है या कुछ भी कितना हमारा चल रहा है, तो वो क्या करता है एक बड़े एरिया को कवर करता है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज को काफ़ी छोटा दिखाता है, डिमनाइज ऑब्जेक्ट दिखाता है, और कैसा दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है सीधा। इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। ये सब जनरली हम कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन है। इसके बाद जो हमें देखना था वो क्या साइन कन्वेक्शन देखना है। क्या देखना है? साइन कन्वेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर देखेंगे हम। मतलब जनरली साइन कन्वेक्शन क्या होते हैं मिरर में, और इसका एप्लीकेशन क्यों है, ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हम जनरली क्या देखेंगे कि साइन कन्वेक्शन बाय रिफ्लेक्शन और बाय स्पेरिकल मिरर, ठीक है। जो हमारे पास जो स्पेरिकल मिरर पढ़ा था हमने, उसमें क्या देखा था, हमने उसमें फॉर्म क्या करा था, दो तरह के मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर निकल के आता है, एक कॉन्वेक्स मिरर निकल के आता है, ठीक है। तो ये इन दोनों ही तरह के मिरर थे, ठीक है। इसमें अब हमें जनरली देखना क्या है कि ये साइन कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जो हम प्लस या माइनस के जो चिन्ह लेते हैं हम, वो मिरर में किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। इनका जनरली एप्लीकेशन क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी जब हमें कोई ऑब्जेक्ट और इमेज को दिखाना हो कि मिरर से कितना दूर, कितनी डिस्टेंस पे बना है, और क्या इसका फोकस लेंथ है या सेंटर निकालने की जब जरूरत पड़ती है, तब हम बाय मिरर फार्मूला से निकालते हैं। और मैग्नीफिकेशन का भी टर्म हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं, ठीक है। सपोज हमने सबसे पहले क्या करा, एक हमने एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया एक्स डैश, ठीक है। और ये बीच में जो एक पॉइंट है हमारा क्या है, ये पोल को दिखाता है, किसको डिनोट करता है, पोल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। या आप लिख लोगे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा रिमेंबर रहती है तो बढ़िया रहता है। तो पोल हमें पी से क्या डिनोट करता है, पोल डिनोट करता है। जो भी इमेज हमारी राइट हैंड साइड बनेगी, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब पोल से बाहर की तरफ बनेगी, उसको हम हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेके जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो जो पोल के राइट हैंड साइड होगा, वो हमारा कैसा होगा, सीधे हाथ की तरफ, वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एंड जो भी हमारी ऑब्जेक्ट के इमेज बनेगी वो हमारे पोल के लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ की तरफ बनेगी, उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है अगर अपवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। एंड अगर यही चीज़ अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से बॉटम की तरफ जाएगा तो हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये हम लेते हैं इसको पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे। ये चार अगर टर्मिनोलॉजी आपको ये चीज़ें याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप कोई भी मिरर का क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कनकेव या कन्वेक्स का, ठीक है। तो जनरली क्या देगा, राइट हैंड साइड में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन दिखाएगा किसी भी मिरर की, वो हमारी कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो नेगेटिव होगी, उल्टे हाथ की तरफ। और ऐसी इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से अब अगर ऊपर जब हम जाएंगे तो वो हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो भी या इमेज की जो हाइट होगी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जब जाएंगे तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एक जनरली हम एक फार्मूला गिवन है यहाँ पे, मिरर फार्मूला कहते हैं इसको। क्या फार्मूला है ये फार्मूला आपका है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप जनरली देखोगे कि जो u और v को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे उसमें इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करी थी, ठीक है। तो सपोज मैं आपसे यहाँ ये दिखाऊं एक बार, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। सपोज मैंने बोला आपसे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, इसको सेंटर मान लेते हैं। इसके बीच में हमारा एक फोकस है, और ये हमारा बीचों बीच क्या है, एक पोल है, ठीक है। पी से दिखाते हैं। तो अगर आपसे बोल रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पोल से हमारी, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड हमारा सी है, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट बनता है कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। आपने अभी हमने पढ़ा था ना, सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, बियॉन्ड सी है, तो कहाँ बनेगा हमारा, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। फोकस और सेंटर के बीच में बनता है। इसको फिर हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज इमेज की जो डिस्टेंस है हमारे किससे, पोल से, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यू डिनोट करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से, जो पोल से हमें दिखा रखी है, ठीक है।
और v किसको दिखाता है, इमेज की पोजीशन पोल से कितना दूर है, मतलब पोल से जो इमेज है वो हमारा कितना दूर है। सपोज मैंने आपसे बोल दिया u कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है और इमेज कितना होगा, फिर हम मान के चलते हैं कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं। ऐसे ही जनरली हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होगी कि एच हमारी कोई ऑब्जेक्ट की हाइट है, मान लेते हैं कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ मान के चलते कितना 2 सेंटीमीटर है। तो इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज की हाइट हम मान के चलते हैं 1.6 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। अब लेकिन हमें साइन कन्वेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे साइन कन्वेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी, बात तो हम साइन कन्वेक्शन कर रहे हैं, तो साइन कन्वेक्शन का क्या मतलब है और साइन कन्वेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज हमने ये जनरली लिख तो लिया है, लेकिन जब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो किस साइड है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, माइनस में कंसीडर करते हैं, ठीक है, पोजीशन को। अब हमारा जो इमेज बना वो भी हमारा किधर बना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की पोजीशन आएगी वो कैसे आएगी, माइनस में, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अब लेकिन अब अगर हम हाइट की बात करें तो जो हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारा इमेज आया वो कैसा बना, उल्टा बना है, इन्वर्टेड, तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी साइन कन्वेक्शन की यहाँ पे जो आती है, ठीक है। यहाँ पे हम साइन कन्वेक्शन जरूर याद रखेंगे, नहीं तो हमारे जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे मिरर के फॉर्मूले में वहाँ पे हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें साइन मिरर फॉर्मूला में मैग्नीफिकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे आप ये भी बता सकते हो कि जो हमारा इमेज पोजीशन है कहाँ पे है। सपोज हमारे पास अगर v-3 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपने जब एक्स वाई जेड वाला हमने पढ़ा होगा ग्राफिकल कोऑर्डिनेट में, तो हमें याद होगा कि एक्स इस साइड लिखते थे, ठीक है, तो हमारा जो प्लस होता था, प्लस का साइड हमारा राइट साइड होता था, प्लस के कोऑर्डिनेट होते थे, और ये नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट होते थे, ठीक है। और बॉटम में हमारा नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, इस तरीके से कोऑर्डिनेट भी पड़े होंगे, तो आप लोगों को इस तरीके से भी जनरली याद कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी टफ सिचुएशन नहीं है जो याद ना हो आपको। इसके बाद जो जनरली हम मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज की हाइट हमें मिलती है। सपोज मैंने कहा कि एक मिरर है हमारे पास, यहाँ पे कनकेव मिरर, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसकी जो इमेज हमें मिली है इसके रेफरेंस में, सपोज ये इसकी h हाइट थी, ठीक है, और हमें जो इमेज में मिली वो h डैश हाइट मिली। तो जो हमारा यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, सपोज हमने माना 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट था, इमेज हमें 2.5 सेंटीमीटर की मिली, तो हमारे पास जो रेशियो आता है वो क्या आता है, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट में मिलता है। तो हमारा आप जनरली ये देख भी पा रहे होगे कि अगर 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है और मिरर में जो इमेज बनी मिरर के थ्रू वो 2.5 सेंटीमीटर का, तो उसका मैग्नीफिकेशन तो कम हुआ ना, छोटा हुआ वो ऑब्जेक्ट, तो जो मैग्नीफिकेशन निकलेगी वो कैसे निकालते हैं, 2.5 अपॉन में 5, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका मैग्नीफिकेशन की पावर कितनी निकल के आएगी, 0.5, और किस में निकल के आएगी, नेगेटिव में निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड हुआ है ना, तो हमें क्या है, नेगेटिव में मिलती है, ठीक है। ये दो इसके फॉर्मूले हैं, ये एच डैश बाई एच, और एक फॉर्मूला और हम अप्लाई करते हैं जब इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब अगर हमें इमेज की डिस्टेंस दे रखी हो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेस्ड है, तो उस केस में भी हम निकाल सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला था, -v अपॉन में u। जैसे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो u है और ये दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है, हमें v गिवन है, तो ये अगर ये डिस्टेंस गिवन है तो v माइनस v अपॉन में u भी से हम निकाल सकते हैं। जब ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमारे पॉइंट बहुत ईजिली क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 10.1 में हम देखेंगे, जब नेक्स्ट वीडियोस हम लेके आएंगे तो उसमें हम 10 पॉइंट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है।